वो क्या कैरेक्टर क्या था शिव प्रकाश शुक्ला? इसका प्रोफाइल कुछ ये था कि ये बिल्कुल एक छोटा सा कोई क्राइम इसने आज जुवेनाइल किया था। इसके सिस्टर को किसी ने छेड़ा था, उसमें इसने कुछ मार वार दिया था, तो एक जुवेनाइल जस्टिस में इसका साथ हुआ था। उसके बाद सडनली जो है ये लाइमलाइट में आ गया, क्योंकि इसकी सोच जो है वो बड़ी डिफरेंट हो गई कि इसने जो ये सोचा कि ये जो नॉर्थ ईस्ट रेलवेज है, मैक्सिमम क्राइम तो पैसे के लिए होता है, उसका जो ठेका जो है उसकी सारी की सारी जो पैसे या इनकम है वो यहाँ पे जो पहले से एग्जिस्टिंग गैंग है हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही, इनको जाता है। तो इन दोनों को जो है वो यदि हमें टेकअप करना है तो हमें जो है वो बिहार, यहाँ से बाहर कुछ सोचना पड़ेगा। और उसने जो है वो बिहार के जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल थे उनकी तरफ देखा और उनके तरफ जाके और उनको इनवाइट किया। और उनके पास बिहार में उस टाइम में क्राइम तो बहुत था लेकिन पैसे बहुत नहीं थे। उनके क्रिमिनल्स को लगा कि भाई यदि ये हमें बुलाता है और हम यदि यहाँ पे क्राइम करें, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के हेडक्वार्टर गोरखपुर में ठेके हमें मिलने लगे तो फिर तो हमारी बड़ी पौ बारह है। तो दोनों को ये जो है वो सूट करता था। और उसमें जो है वो ये मोकामा गया। मोकामा जो है इसने सूरज भान सिंह और उसके गैंग के लोगों को पकड़ा और वहाँ जाके उसने जो है वो बिहार गैंगस्टर को इनवाइट करके और क्राइम किए। तो क्राइम जब इसने शुरू किया तब तक किसी को पता भी नहीं था। जैसे कि हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही अपराध की दुनिया में इतने बड़े नाम थे, पता नहीं उस समय आप लोगों को है कि नहीं, कि इनके कारण जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह थे वो गैंगस्टर एक्ट लेके आए। इन दोनों को टेमगढ़ में SPRA उस टाइम में एडिशनल SP गोरखपुर भी रहा जब इन लोगों का पूरा वो चल रहा था। और पूरा ऑलमोस्ट कास्ट बेस्ड जो है वो इनके गैंग्स थे और बहुत पूरे यूपी में फैले हुए थे। इनका बहुत बड़ा गैंग चार्ट था। तो पहले इसने जो है वो अच्छा ये ब्राह्मण था, तो वो एक चीज़ तो ब्राह्मण ठाकुर वाली तो उस एरिया में बहुत ही प्रोमिनेंट होती है। तो इसने पहले वीरेंद्र शाही को टारगेट किया, द अपोजिट गैंग। और पहला जो उसने अटैक किया उसमें उसके गनर मरे लेकिन वो सर्वाइव कर गया, वीरेंद्र शाही। लेकिन दूसरा अटैक जब लखनऊ में किया, जब वो बच्चे को छोड़ने जा रहे थे, जो आपने शहर में देखा होगा, तो उसमें जो है वो मारा गया। अब यदि वीरेंद्र शाही की हत्या होती है तो सबसे नॉर्मल पुलिस का ट्रेडिशनल काम होता है कि हरिशंकर तिवारी के गैंग ने किया होगा। तो हरिशंकर तिवारी के गैंग के पीछे जो है पुलिस लगी और किया, तो हर तरह से पता चला कि कहीं से भी हरिशंकर तिवारी के गैंग के किसी मेंबर का इसमें कोई हाथ नहीं है। और तब पता चला कि इसमें कोई नया क्रिमिनल का हाथ है। तो उस नए क्रिमिनल की खोज में जाते जाते ये नाम आया कि ये बंदा जो है शिव प्रकाश शुक्ला है और इसने जो है मोस्ट प्रोबेबली इसमें कुछ करने की है। फिर उसके पीछे जो है वो उसको पुलिस ढूंढने के तलाश शुरू की। और तब तक ये एक पर एक और कई क्राइम उसने जो है कोई बिहार में जाकर उसने कभी एक मंत्री को मार दिया। तो ये जो सेंसेशनल अपराध होने लगे 2, 4, 5 और उसमें इसका नाम आने लगा, वो सडनली कहते हैं ना कि स्टॉक को बिल्कुल पीक पे पहुंचा दिया इस क्रिमिनल को। और ना कोई जानता था, ना पहचानता था, ना क्रिमिनल रिकॉर्ड था, ना फोटो था। तो इसने जो है एक जो अननोन का फियर जो होता है, वो अननोन के फियर ने इस आदमी को बहुत बड़ा बना दिया। जबकि एक सामान्य क्रिमिनल था, सामान्य आदमी था, बट कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो बिल्कुल जो है वो एक ऐसा ड्रेडेड नेम बन गया कि बिहार यूपी दोनों की पुलिस जो है वो इसको ढूंढने लगी।